प्रार्थना भी कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं करेगा चलेगा। रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया है। अच्छा ठीक है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस और है तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, जब तक है मैल मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही प्रभु है। बुद्धि प्रदान होके, बुद्धि प्रदान होके तू दुख आज पा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी धन्यवाद। जैसे हमको कहते हैं बहुत अच्छा भैया। और कोई सुनाने वाले आप लीजिए। ओम तम हिन पितावसु तुम माता सतक्रतो बभूवित अधातेन सुमनीमहे, अधातेन सुमनीमहे। सभी को नमस्ते। आनंद स्रोत बह रहा, घर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, घर तू उदास है। अचरज है जल में रह कर
मछली को प्यास है, अचरज में जल में रह कर मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। फूलों में जो सुवास एक में मिठास है, फूलों में जो सुवास एक में मिठास है, भगवान का तो भी स्वक कण कण में वास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तो ढूंढता है वो सदा तेरे पास है, जिसको तो ढूंढता है वो सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शोधि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शोधि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद मोक्ष का ना पा सके न कब तलक, आनंद मोक्ष का ना पा सके न कब तलक, कि जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, कि जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमारे वक्ता आ गए हैं क्या? नहीं आए अभी अभी आए नहीं तो और कुछ गाना पड़ेगा, तो ले लेते हैं कुछ। 1 मिनट पाना पलट लूं, ढूंढ लूं क्या गाएंगे। उपहार प्रभु का जीवन है, उपहार प्रभु का इसको रोशन कीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है, मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। 3 लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है, मन में प्रभु से प्रीत लगाकर, मन में प्रभु से प्रीत लगाकर ज्योति से भर लीजिए, ज्योति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का
इसको रोशन कीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की राहों पर चाहे मिलते सबको है कांटे, जीवन की राहों पर चाहे मिलते सबको है कांटे, हम वो ऐसे फूल बने जो, हम वो ऐसे फूल बने जो औरों को भी खुशियां बांटे। जीवन है भगवान का मंदिर, जीवन है भगवान का मंदिर, बाहों में भर लीजिए, बाहों में भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करे, मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करे। अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे, प्रभु प्रेम की बंसी बजाकर, प्रभु प्रेम की बंसी बजाकर आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हमारे आज के वक्ता वीरांगना प्राची जी आ गई है, उनको निमंत्रित करता हूँ, वो अपना वक्तव्य विचार प्रस्तुत करें। ओम नमस्ते जी सभी को। हाँ जी नमस्ते जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरेतानि परासुव, यद भद्रं तन्न आसुव। जी, इसमें उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्ते। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी मीटिंग के माध्यम से थोड़ा ही सही प्रचार करने के उत्सुक है कि सब में ऐसा वातावरण फैले कि कुछ पढ़ सके। तो मेरा आज का विषय है एक नारी की महत्वता क्या है। तो देखिए जाए तो हमारे इतिहास में तो एक नारी को वीरांगना के रूप में कहा गया है, देवी के रूप में कहा है, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है तो उस स्थिति में एक नारी की क्या भूमिका है। अभी जो नारियां हैं वर्तमान में, क्या वो देवी कहला सकती है अथवा उन्हें वीरांगना कहा जा सकता है? ऐसी कोई है नारी वर्तमान की स्थिति में? तो मेरा सभी वक्तव्य, जब भी मेरा वक्तव्य होता है तो यही प्रयास रहता है कि ऐसे विषय पर वक्तव्य दूं जिससे कि वर्तमान की स्थिति सुधर सके और हमारा इतिहास ज्ञात हो सके। क्योंकि प्रवचन तो हमसे बड़े बड़े जो है प्रवक्ता मुनि लोग वो तो दे ही देते हैं। तो मैं ऐसा प्रयास करती हूँ कि वर्तमान की स्थिति और हमारा इतिहास सबको ज्ञात हो जाए कि इतिहास क्या है और जो वर्तमान में चल रहा है क्या यह सही है। तो बात करते हैं एक नारी की। तो हमारे इतिहास में एक नारी को वीरांगना कहा है, जहां उदाहरण ले सकते हैं हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक नारी के रूप में उनको पूजा जाता है क्योंकि उनके साहस से, उनका कितना साहस था,
उनमें कितनी योग्यता थी। और अभी की नारी, जिसको कहे तो नारी शब्द सुनते ही ऐसा दृष्टिकोण बन जाता है कि नारी एक बेचारी, ऐसा नारी शब्द सुनते ही पहुंच जाएगा कि एक नारी है घर में, जैसे कि पता चला कि घर में सिर्फ एक औरत ही है और कोई है नहीं घर में, तो ऐसा मन में बैठ ही जाता है कि एक नारी है बेचारी, तो फिर वो तो क्या ही करेंगी। तो ऐसा दृष्टिकोण बन गया है समाज का कि नारी एक बेचारी। लेकिन क्या हमारे इतिहास से ये चलता आ रहा है कि एक नारी बेचारी है? यहाँ तो इतिहास में तो ऐसा है कि वीरों से भी ज्यादा जो श्रेष्ठ माना जाता था उनको वीरांगनाओं को माना जाता था। तो ऐसी एक कविता आती है कि हम उस समाज के लोग हैं, जहाँ दुर्गा है नारी, लक्ष्मी है नारी, चंडी है नारी, सरस्वती है नारी, पर असलियत में यहाँ बेचारी है नारी। कि हम उस समाज के लोग हैं जहाँ विद्या की देवी हर साल पूजी जाती है, और वहीं दूसरी तरफ हर एक नारी विद्या के लिए समाज से लड़ी जाती है। कि हम उस समाज के लोग हैं जहाँ नारी को प्राप्त कई उपनाम है। यहाँ नारी को प्राप्त तो कई उपनाम है, पर असल में क्या नारी को मिलता सम्मान है? तो ऐसी एक कविता है। तो इसका कहेंगे कि हम उस समाज के लोग हैं। वर्तमान में हमारा समाज ऐसी स्थिति पर आ गया है कि जहाँ लक्ष्मी को पूजा जाता है, लक्ष्मी भी एक नारी है। जहाँ चंडी है नारी, चंडी को पूजा जाता है, चंडी भी एक नारी है। सरस्वती को भी पूजा जाता है और सरस्वती भी एक नारी है। लेकिन नारी खुद ही बेचारी है, क्योंकि ये मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, ये उदाहरण ले सकते हैं कि सरस्वती है, लक्ष्मी है, चंडी है, लेकिन जो आपके सामने साक्षात नारी है वो तो बेचारी है। आप भले ही ये सोच रहे कि रानी लक्ष्मीबाई, आप खुद ये उदाहरण देंगे किसी को कि रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, महारानी पद्मावती क्या थी, वो भी एक नारी थी, उनको पता है। लेकिन जब उनके सामने एक नारी आएगी तो उनके मन में क्या विचार आएगा कि ये तो बेचारी है। और इसके पीछे कारण भी यही है कि अभी की नारी ने अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लिया है, उनको कार्य ही ऐसा करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि बेचारी है नारी। अभी जैसे लड़कियां है तो इस पूरे समाज में, भारत में 80% घर में जो बहन बेटियां होती है वो इंस्टाग्राम पर आपको नाचती हुई ही दिखाई देंगी, रील्स बनाती हुई दिखाई देंगी। और फिर प्रश्न करते हैं कि नृत्य करना तो हमारे भारत में पूर्वज से चलता आ रहा है, नृत्य की परंपरा। लेकिन जो नृत्य की परंपरा चलती आ रही है और जो अभी की लड़कियां इंस्टाग्राम में नाच रही है, वो दोनों सेम लगता है। तो फिर कहते हैं तो नृत्य तो जरूरी है, हर एक नारी को नृत्य आना भी चाहिए, ये संस्कृति भी है उसकी, नृत्य आना चाहिए। लेकिन नृत्य कैसा, कहाँ तक सीमित है उसकी सीमा? सड़कों पर नहीं है सीमित, नृत्य करो, हाँ करो, उसकी कला भी सीखो। लेकिन आजकल का नृत्य कहाँ तक पहुंच गया है कि एक लड़की सड़क पर नाचते नाचते रील बना रही है, ये नृत्य वहां तक पहुंच गया है। रेलवे स्टेशन पर सबके सामने छोटे छोटे कपड़े पहन करके वो नाचती है और फिर कहते हैं कि नृत्य तो हमारी परंपरा है। अपनी खुद की ही परंपरा को ऐसे धिक्कारते हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। तभी तो ऐसी स्थिति जब होगी तो कहा जाता है कि नारी एक बेचारी है। लेकिन नारी कोई बेचारी नहीं है, उसकी अस्तित्व क्या है? नारी यदि चाहे तो निर्माण भी कर सकती है और नारी यदि चाहे तो नाश भी कर सकती है। लेकिन अभी की नारियां निर्माण भी करती है और नाश भी खुद का ही कर लेती है। तो ये समझने की बात है, समाज तक ये पहुंचाना पड़ेगा कि उचित कार्य क्या है और अनुचित कार्य क्या है। आप नारी है, लेकिन नारी की मर्यादा कहाँ तक है, आपको क्या करने तक का अधिकार दिया जाता है। तो कहते हैं कि नारी फूल जैसी, कोमल जैसी है, तो दुर्गा तो है नारी, लेकिन माँ काली भी नारी ही है। तो यदि नारी चाहे तो अपना ही
उच्चतम स्तर बना सकती है। जैसे हमारे इतिहास में झांसी की रानी का था, महारानी पद्मावती का था। कितने अच्छे अच्छे उदाहरण हमारे इतिहास से ले सकते हैं रानी पद्मावती का, जिन्होंने ऐसी मिसाल दी है एक हमारे भारत को कि उनका चरित्र कोई ना छुए, उनके इस आत्मसम्मान पर ठेस ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने जौहर कर लिया, अपने आप को आग में जला दिया। और अभी की नारियां तो खुद चलने को तैयार है, चलो भाई मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, ले चलो। लव जिहाद के चक्कर में फंस जाती है ये। मतलब पता ही नहीं है हमारा कौन है और पराया कौन है। जो इनके भगवान को नहीं मानते हैं, ये उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इतना पतन हो गया है नारियों का तो कि इस समाज का भी अब आगे पता नहीं क्या। तो ऐसे ही कहते हैं, एक कवि है कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो, अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुश्शासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगार पर रोक नहीं, मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगार पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु न जाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिन क्या रूप अपूर्ण नहीं होता, क्या मगर बताओ तलवार बिन क्या रूप अपूर्ण नहीं होता, हर रक्त बीज को रक्त रक्त चंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, अब तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण कहाँ तक आएंगे, अब तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण कहाँ तक आएंगे। तो इस कविता है, बहुत अच्छी सी है अभी नारियों के लिए। तो कहते हैं कि चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार अपूर्ण नहीं लगता, कि स्त्री है सजने संवरने का शौक होता है सबको, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे जो झांसी की रानी थी वो चूड़ा चोली चुनरी सब भी पहनती थी, लेकिन तलवार उनके हाथ में अवश्य होती। तो जैसे आप कहते हैं कि भाई चुनरी नहीं डाली तो उनको लगता है कि हमारा श्रृंगार अभी अधूरा है, चुनरी डाल देते हैं, काजल नहीं किया है हमारा श्रृंगार अभी अधूरा है। तो इतना ऐसा देश होने पर जहां पर तुम खुद सुरक्षित नहीं हो, क्या वहां पर तुम्हें इस श्रृंगार पर ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारी चुनरी है, तुम्हारा श्रृंगार पूर्ण है, अथवा तलवार तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तो चुनरी बिन तुम्हें तुम्हारा श्रृंगार पूर्ण नहीं लगता, तो क्या तलवार बिन तुम्हें तुम्हारा रूप अपूर्ण नहीं लगता। एक नारी के कितने शस्त्र उठा सकती है, कितने शस्त्रों को धारण कर सकती है अपना चरित्र बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। तो जैसे उदाहरण है कि द्रौपदी की आपने सुनी होगी, महाभारत में द्रौपदी का कहा गया है उसमें। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति थी, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्री के कारण ही रामायण और महाभारत रची गई, मतलब स्त्री की वजह से इतना युद्ध हुआ, रामायण रची, इतनी बड़ी महाभारत रची। तो सवाल तो ये भी होता है ना कि यदि नहीं, वो तब कब रची गई, रामायण और महाभारत कब रची गई। तो कहता है कि यदि स्त्री का सम्मान नहीं होगा तभी रामायण और महाभारत रची गई। महाभारत कब रची गई, जब एक स्त्री के चरित्र पर हाथ डाला गया, चरित्र पर उंगली उठाई गई, तब महाभारत रची गई थी। तो कलयुग तो ऐसा हो गया है कि हर घर में महाभारत रची जाए तो भी कम होगी, क्योंकि यहाँ स्त्री का कोई सम्मान ही नहीं है। और तब तो एक नारी के चरित्र पर हाथ उठने पर इतने श्राप दे दिए जाते थे, महाभारत रच गई थी। तो अभी तो कैसी स्थिति है, कितनी दयनीय दशा हो गई है भारत की, कि इसमें ना ही स्त्री है, किसी की कोई बहन है, बेटी है,
किसी का कुछ है ही नहीं, कोई सम्मान नहीं है स्त्री के प्रति, नारी के प्रति कोई विचार नहीं है। बस नारी को देखा ये तो बेचारी है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक स्त्री की खूबसूरती ही उसकी होता है कि वो स्त्री है। एक स्त्री की खूबसूरती है कि वह स्त्री है। तो जैसे एक नारी यदि सरस्वती बनकर आपको दे सकती है, लक्ष्मी बनकर धन भी दे सकती है, विद्या बनकर देती है, ये सभी पूजे जाते हैं ना अभी, कि विद्या देवी है, सरस्वती है, लक्ष्मी देवी है, सबको पूजते हैं आप। लेकिन जो साक्षात आपके सामने स्त्री है, एक नारी खड़ी है, उसको ही आप बेचारी कह देते हैं। तो यह है कि एक नारी यदि सरस्वती विद्या भी बन सकती है, तो एक नारी माँ काली का रूप भी धारण कर सकती है। लेकिन बात इतनी है कि सबको इस विषय में समझाने की, क्योंकि एक नारी के मन में ही उसने ये सोच लिया कि मैं बेचारी हूँ। वो रात को बाहर जाने से पहले डरती है कि मैं कैसे जाऊं, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। तो वो खुद ही अपने आप को बेचारी समझ लेती है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी ऐसा। लेकिन हमारे जैसे झांसी की रानी थी, उनके साथ समर्थन में कोई भी नहीं था। जब उनके गंगाधर राव तिलक का देहांत हुआ था, तब उनको कह दिया गया था कि मुंडन करके विधवा हो जाओ, और विधवा होकर के तो फिर कुछ हो नहीं सकता है, तो बस एक कोने में बैठे रहो। तब झांसी की रानी ने कहा था कि मैं अभी तो मैं विधवा हुई हूँ, मेरी झांसी विधवा नहीं हुई है, और अभी जब तक मैं जिंदा हूँ इस झांसी पर मुगलों का राज्य नहीं होगा। तब उसने ये शपथ खाई थी। तो तब तो वो एक अकेली नारी थी, और इतनी हिम्मत थी कि वो अपने राज्य की रक्षा खुद ही कर लेती। तो अभी की नारियों में तो कितने समर्थन भी मिल जाते हैं, लेकिन है कि उनको उत्सुकता ही नहीं है कि अपने इतिहास को देखे, अपनी जो नारी है उसको देखे कि वो क्या है वास्तविकता में। उसे किसी से डरने की, ऐसे भयभीत होने की जरूरत तो है ही नहीं। एक नारी का कितना महत्व होता है। तो जैसे रामायण में और महाभारत में एक महाभारत छिड़ गई थी सिर्फ एक नारी को लेकर के, तो ऐसे ही अभी जो चल रहा है, तो उसके हिसाब से तो भारत पूरी अंतिम चरम सीमा पर है, क्योंकि इसमें एक एक नारी को लज्जित किया जाता है, उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। तो इसमें तो महाभारत कितने हो सकते हैं, लेकिन किसी को ये है ही नहीं कि ये नारी है, इसका सम्मान करना है, ये ज्ञाति नहीं है। वो खुद अपने आप को बेचारी समझ लेती है कि हम बेचारे हैं। तो कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है, नारी को सम्मान दिया जाता है, उसका आदर किया जाता है, वहां सभी देवताओं का वास होता है, क्योंकि नारी खुद एक देवी के स्वरूप में है। माता निर्माता भवती, माता ही निर्माता होती है। माता ही जैसा चाहे वैसा अपने पुत्रों को बना सकती है, वो ही निर्माण कर सकती है। तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। जहां पर नारी का अपमान होता है, अनादर होता है, वहां पर सब सिर्फ अपने कर्मों के फल ही पा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पाप इतना किया है, वो कभी देवता उनके घर में वास नहीं कर सकते। तो एक नारी की महत्वता तो बहुत है, लेकिन इसको समझने के लिए कोई उत्सुक ही नहीं है कि हमें है क्या, हम वास्तविकता में हमारा चरित्र क्या है, हम है क्या। तो इसलिए तो है कि ये संदेश हमें समाज में सभी नारी तक ये पहुंचना चाहिए कि उसकी भूमिका क्या है, वो है क्या वास्तव में, एक नारी की महत्वता क्या है। तथा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। तो एक नारी, जैसे कहा माता निर्माता भवती, तो छत्रपति शिवाजी थे, उनकी माता थी जीजाबाई। तो यदि अभी कहते हैं कि हमें तो हमारे घर में राम चाहिए,
लेकिन राम कैसे मिलेंगे? पहले कौशल्या तो बनना पड़ेगा। तो तो इसलिए कहते हैं कि अपनी संतान को ऐसी शिक्षा दो कि आपके घर पर राम भी होंगे। लेकिन अभी तो सबके घर पर रावण ही है, कंस है, कौरव है। तो जी हम करते हैं 2 मिनट में, थोड़ा गला खराब हो गया। हाँ जी, थोड़ा सा पानी पी लो। मैंने बातचीत की तरफ से। नमस्ते बेटा। हाँ जी, सादर नमस्ते जी। जी, आप चोटीपुरा पढ़ी हैं बेटा? वो प्राची जी जी है, हम प्राची जी। हाँ। जी हाँ ये रही। अच्छा हाँ जी अच्छा, आप चोटीपुरा पढ़ी है बेटा? जी हमारा अध्ययन चोटीपुरा में हुआ है। अच्छा, वैसे आप वडवान की हैं जी तो गुजराती છો? जी गुजराती आवड़े। આવડે છે ને? અમારી એક દીકરી છે વડવાનની, ગીતા, जानते हो आप? जी 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 ओळखो છો? जी ये हमारे अभी रोजड़ में है। हाँ हाँ उनको जानते हैं जी। जी जी जी। तो आप वहाँ कितनी साल पढ़ी बेटा? जी चोटीपुरा में हम 5 से 6 साल पढ़े होंगे। अच्छा, अभी वडवान में रहते हो? नहीं, हाँ हाँ हाँ। जी अभी वडवान में है, फिर चोटीपुरा से राजस्थान में पढ़ाई की थी, 12 तक गुरुकुल में पढ़े हैं। हम्म। जी तो अभी आप क्या कार्य कर रही हो बेटा? अभी तो कॉलेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय से अभी नहीं की है, तो अभी जून से शुरू हो जाएगी। अच्छा। जी अभी तो यही प्रचार आदि का कार्य करते हैं सबके साथ। कोई कन्या गुरुकुल नहीं खोलने की इच्छा है आपकी? जी खोलेंगे, लेकिन अभी तो पढ़ाई बाकी है हमारी भी। देखो, आज हमारी कन्या वो भटक रही है, भटक रही है ना, जी है ना? तो आपका दायित्व हो गया, आपकी जी जिम्मेदारी आ गई। आप भटके आई तो आपको वो कार्य करना पड़ेंगे, भीख जी मांग के भी वो करना पड़ेंगे, जी जी करना पड़ेंगे ना। जी बिल्कुल क्यों? अभी कॉलेज जो है वो तो है ही, जी लेकिन सही कार्य तो यही है। यही के जी लिए आज हमारा 4 धन बेटा जा रहा है भारत से, आपको पता है? जी जी कौन सा 4 धन बताएंगे आप? नहीं इस पहला विषय धन में हमारा, पहला धन हमारा खेती, खेत, जी जो फर्टिलाइजर, खातर और पेस्टिसाइड दवाई से जहरीली बन गई, वो हमारी माँ गई, एक माँ गई। जी दूसरी माँ हमारी पशुधन, जो जी अभी पैकेट में दूध मिल रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए पाउडर होगा, वो भी बाहर का होगा, होगा या नहीं? जी जी बिल्कुल वो पीढ़ी भी नष्ट हो जाएंगी। तीसरा धन हमारा स्त्री धन, आज खुले खुली नाच रही है, तो उसमें जी उसको जो बच्चा होगा कुत्ते का बच्चा जैसे होगा, सूरवीर के संत तो नहीं होगे क्या? जी जी नहीं नहीं बिल्कुल तो 3 होगा। और चौथा धन युवा धन है, आज इसमें मोबाइल में घुस गए, तो उसको पता नहीं मेरा पिताजी क्या कर रहा है, मेरे माताजी क्या कर रहे हैं, मेरा सगे वाले कौन है, मुझे क्या करना, बस इसमें घुस गए, तो बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी, बुद्धि चली गई, बुद्धि चली जी गई, आंख चली गई, मन चला गया, सब कुछ गया, तो युवा धन भी नष्ट हो गया। तो 4 जी धन गया, वो बचाने की जिम्मेदारी आपकी रहेंगे या नहीं? जी बिल्कुल रहेगी। जितना करो इतना कार्य करना ही पड़ेगा हमको, जी ये बिल्कुल परमात्मा ने जिम्मेदारी दिया ना। जी जी तो ये है हम बेटा, और तो क्या करें। हमको तो नहीं जानती होगी, जानती है? नहीं हम भी गुजरात के हैं। 3 आचार्य है, उनके पिताश्री है। कोई ऐसा गुजरात में नहीं, भारत में भी शायद नहीं मिलेगा। 3 आचार्य जो वानप्रस्थ में अभी सेवा दे रहे हैं, उनके पिताजी है अथर्ववेद। अच्छा जी 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 नाम जरा बता दिए। मनसुख भाई, अथर्व मुनि। नहीं, आपके बेटे जो हमारे बेटा एक बड़ा जो है कश्यप जी, अच्छा जी और इससे छोटा है अभय जी, और इससे छोटा है रमन जी। वो तीन यहाँ पढ़ा रहे हैं अपने वानप्रस्थ साधक आश्रम में, रोजड़ में, हो गए। तीन जी आचार्य। और वो बहुत बेटी अच्छी जी, बात है। वो बेटी जो मिला है, वो तीनों जो बहू है, वो भी गुरुकुल में थोड़ी थोड़ी पढ़ के आई हुई। जी बहुत अच्छी बात है ये तो। तो आपको भी सब एक कार्य पूरा तन मन धन से। पिताजी क्या काम कर रहे हैं अभी? जी हमारे पिताजी की दुकान है बाजार में। प्रवीण भाई, अच्छा, किसकी दुकान है?
चप्पल की है। अच्छा, और भाई? भाई की भी शोरूम है उसका बड़ा, चप्पल का ही है दोनों। यहाँ बटवान में ही? जी जी। तो बेटा आपको ये कार्य करना ही पड़ेंगे। वो उन लोगों को आपकी, देखो, पैसे की आवश्यकता तो आप भीख मांग के भी ये कार्य करो बस, है ना? जी 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 पिताजी आर्य समाज से जुड़े हुए हैं? बहुत। जी 25 सालों से जुड़े हुए हैं। अरे बेन तो પછી, अरे माता जी भी बहुत प्रचार कर रही है संस्कार का, अरे हवन वाह करवाने के। वाह वाह, तो बेन जी लग जाओ इसमें, है ना? जी 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 हम जी। तो यही कर रहे हैं जी। प्रवक्ता जैसे हमें वक्तव्य का मौका मिलता है तो इसी पर वक्तव्य देते हैं कि भारत पर जैसे हमारा इतिहास क्या था, जी कैसी कैसी नारियां थी, कैसे महापुरुष थे और जी अभी जी। किस रास्ते पर चल गया है ये आर्यावर्त। हाँ हाँ। तो इसी पर अपना वक्तव्य देते हैं जिससे कि सबको पता चल सके कि वास्तविकता में इतिहास क्या था, हमारे कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पर आए, दोबारा दूसरी बार है हमारा वक्तव्य इसमें। वाह बेन वाह। और मंदिर पे भी करते हैं, हमारा प्रवचन चलता है शनिवार को 8 जी से जी 9। जी जी। तो यही काम कर रहे हैं अभी तो। जी नमस्ते जी। मेरा नाम सत्यबोध है। मैंने अभी ना 1 मास पहले ही वानप्रस्थ लिया है। मैं अच्छा वैसे दिल्ली से हूँ वैसे है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, लेकिन आपकी जो विचारधारा समझ करके मुनि जी तो हमारे प्रेरणा करते हैं, तो हमारे वरिष्ठ हैं। लेकिन जो आप कार्य करेंगे ये बहुत उत्तम कार्य होगा, क्योंकि आपकी गुरुकुल की जो शिक्षा पड़ी हुई है उसका उपयोग होगा। वास्तव में यहाँ आप देखते हैं कि जो हमारी कन्याएं हैं उनको रहने का स्थल ही नहीं है, कि मैंने भटकती हैं, कि रहने की जगह ही नहीं है कि कहीं जा करके कुछ काम पढ़ लें, कुछ प्रचार कर लें, कुछ ऐसा स्थल ही नहीं है। जी आप जी जब आगे बढ़ेंगे आप लोग तो उससे जी जी बिल्कुल तय मिलेगा। जी चलो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा जी कार्य कर रही धन्यवाद। हैं। इतना ही है, नमस्ते। आप क्योंकि हमारे कम सन्यासी तो कुछ है, लेकिन वानप्रस्थी तो बहुत ही कम है। उसमें बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए बहुत कम जा रहा है, जितना जाए और जा रहा है वो दोनों प्रकार की शिक्षा लेते हैं, गलत नहीं है। लेकिन फिर वही जो अपने चिला चालू जो कमान है ये सब है तो उसमें लग जाता है। तो यदि आपने चोटीपुरा में या तो ऐसी अच्छी संस्था में गुरुकुल में जाकर सबका दान लेकर ये पढ़ा है तो आप पर बहुत बड़ा ऋण है समाज का, हर जी गांव का, जी हर बिल्कुल नगर का, मतलब जिसने दिया है तो उसको ऋण चुकाने के लिए भी ये करना पड़ेगा। आप समझते होंगे कि ये सब अच्छे गाड़ियों में घूम रहे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, मौज कर रहे, वास्तव में ऊपर ऊपर से सब अच्छे लगते हैं, अंदर से सब मरे पड़े हैं, दुखी जी आत्मा जी है, जी ये जी सच है। तो चाहे कुछ भी हो लेकिन ये मार्ग छोड़ना नहीं, ये तपस्या होगी। और वहां भी तपस्या वहां नहीं है ऐसा भी नहीं, लेकिन यहाँ तपस्या करोगे आप ऊपर उठोगे। तो हमारे सामने ये अथर्व मुनि जी है जो तीनों पूरी की पूरी आहुति दी थी, पूरा धंधा अच्छा चल रहा था, होटल अच्छी चल रही, सब बंद करके यहाँ आ गए। हम जिस रूम में रहते थे वही रूम में वो उनको मिला और आज हम दोनों पति पत्नी कर रहे हैं, दोनों तीनों को आचार्य बनाकर वो औरों को, आज 100 से भी अधिक बच्चे वानप्रस्थ में पढ़ रहे हैं। तो इनका तो सार्थक है और आचार्य गण है उनके सुपुत्र, उनका भी सार्थक है। यदि सब कुछ आपने पढ़ा है, आहुति अपने माता पिता ने दी है, आपने पढ़ा वो तो अच्छा आपने पढ़ा दिए, जो भी मिला वो आपने कर लिया, लेकिन माता पिता की भी तपस्या है, वो आहुति दी तो क्यों दी, कमाने के लिए नहीं। तो बस यही में आगे बढ़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। ये तो थोड़ी बात हो गई। आप, हाँ, आपको कुछ बोलना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर नहीं नहीं विराम कर देते, कोई बात नहीं जी। हाँ विराम करते हैं। समय क्या हुआ? अभी 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट बाकी है मुनि जी।
मुनि बस जी हुए। आपको अच्छा, और किसी को कुछ बोलना हो तो 5-10 मिनट बोल सकते हैं, फिर 5 बदलना है। 1 मिनट, 1 मिनट हो। आप हाँ, बोल तो पाएंगे ऐसा पाठ करता हूँ, 15 मिनट जी? में थोड़ा ध्यान में आपको करवा हाँ देता हूँ, बिल्कुल हाँ जी शांति से, सब ठीक भूल है। जाइए अभी। चलो, धन्यवाद। हाँ, आप रुक, आंखों बंद करें। एकाग्र चित्त से मन शांत, श्वास प्रश्वास पर आ जाए। तीन बार ओम का साथ मिलकर गान करेंगे। ओम का मुख्य अर्थ सर्वरक्षक। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो, यह भाव बना रहे। ओम 3 बार उपांशु धीरे आवाज से। तीन बार ब्राह्मणी प्राणायाम। इसमें ना आंख और करना नहीं बंद करना है, मुंह बंद होकर ओम का गान करना है। हे प्रभु, आपका मुख्य नाम ओम है। आप मेरी रक्षा करो।
ओम अकार, ओम उकार, ओम मकार। अकार अर्थात विराट, अग्नि, विश्व। हे प्रभु, आप समस्त ब्रह्मांड को और इस शरीर को उत्पन्न करने वाले जनक हो, जननी हो, माँ हो। विराट, व्यापक, हर अणु परमाणु में, समस्त ब्रह्मांड में फैले हुए हो, चेतन हो। अग्नि, प्रकाशमान अर्थात ज्ञान स्वरूप हो। आपके साथ जुड़ने से पदार्थ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। विश्व, समस्त चराचर जगत में समाहित हो। समस्त ब्रह्मांड आप में है। विराट, अग्नि, विश्व, अकार। उकार, हिरण्यगर्भः, वायु, तेजस। हिरण्यगर्भः, जो चमकीले पदार्थ उपभोग करने योग्य जो आपने प्रयोग के लिए सृजित किया है, अर्थात सूर्य, चंद्र, तारे, निहारे, सितारे, सब कुछ प्रकाशमान लोक आप में परिभ्रमण कर रहे हैं। हिरण्यगर्भः, आप ब्रह्मांड के अंदर तथा बाहर जहां कुछ भी नहीं वहां भी आप हो। वायु, वागतो, प्राणों का आधार, सबका अधिष्ठाता। शक्तिमान, वागतो, सब में सामर्थ्य भरने वाले आप वायु हो। तेजस, आप में तेज है, ऊर्जा है, अभौतिक ऊर्जा, अभौतिक तेज। आपसे संबंध करने से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। मकार, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि। इदि ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्य का मूल स्रोत आप है। आपसे जुड़कर समस्त ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आप ईश्वर है। आदित्य, आप अखंड, एक रस, शाश्वत हो। प्राज्ञ,
आप सुज्ञ है, प्राज्ञ है, यथार्थ तत्व रूप में जानने वाले, तत्वतः प्रकाशित करने वाले, सबके मन के विचारों संकल्पों को जानने वाले प्राज्ञ ईश्वर आदित्य प्राज्ञ मकार, अकार उकार मकार। अकार अर्थात ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाला, उकार विष्णु उसका पालन पोषण उस स्थिति में बनाए रखने वाला है, और मकार प्रलय में परिवर्तित करने वाले परमात्मा आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश। अकार विराट अग्नि विश्व, उकार हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि, और मकार ईश्वर आदित्य प्राज्ञ आदि। इस प्रकार से मैं आपका यथामति गुणगान करता हूँ। मुझ में वह सामर्थ्य ज्ञान प्रदान करे जिससे मैं आपके ही निर्दिष्ट मार्ग पर अर्थात वेदानुसार चल सकूं। बहुत सारी कमी, न्यूनता, अज्ञान, संशय मुझ में है। आप अग्न आयाहि वीतये, आप ज्ञान स्वरूप हो। आप मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाओ। श्रद्धा प्रेम करुणा ज्ञान से मुझे प्रकाशित करो। ओम सर्व रक्षक। अंतर अनुभूति 2 मिनट के लिए बनाए रखें। शांतिरंतरिक्षं शांति वनस्पतय शांति शांति सर्वगम शांति 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 कामा शांति 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 शांति। सबको सादर नमस्ते। धीरे धीरे पलक मारते हथेली के अंदर कर्षण करते हुए
आंख खोले। सब श्रेष्ठ पुरुषों की जय। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा तो पुनः हम मिलते हैं सोमवार को। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। सभी आते रहिए, औरों को भी प्रेरित